इसके बाद हम आते हैं हमारे बिहेवियरल साइंस या ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। ये देखो नाम थोड़ा रिलेटेड नहीं है, बिहेवियरल साइंस कहाँ और ह्यूमन रिसोर्स कहाँ, बट अगेन यूजुअली इसको बिहेवियरल साइंस बोलते हैं, बट इसका दूसरा नाम ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच है। तो कई बार आपसे वो पूछ रहे राइट नोट ऑन ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, तो आप यूजुअली इसको लोग ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच समझ के लिख देते हैं, जो कि पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, तो वो मत करना। ठीक है, देखो आगे लिखा क्या है यहाँ पे। बिहेवियरल अप्रोच इंक्लूड्स इशू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, also known as human resource approach, because it stresses development of human beings for the benefit of both organization। ये अप्रोच ये बोलती है कि हमें ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना है। ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट का मतलब आगे समझेंगे, पहले आगे देखो क्या है। मेन प्रोपोजिशंस ऑफ बिहेवियरल साइंस अप्रोच। पहला, ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशो टेक्निकल सिस्टम, यानी कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने बोला यूजुअली आप सोशल अभी तक बात कर रहे थे और टेलर वगैरह ने टेक्निकल एस्पेक्ट पे ध्यान दिया था, तो क्लासिकल और न्यू क्लासिकल का एक वो हो गया यहाँ पे। ठीक है, सोशो टेक्निकल, सोशल भी और टेक्निकल भी। इंडिविजुअल्स डिफर इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड, परसेप्शन एंड वैल्यूज, देयरफॉर दे रिएक्ट डिफरेंटली टू द सेम सिचुएशन। पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर नीड्स एंड गोल्स विच में डिफर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स एंड गोल्स। लोगों की नीड्स अलग हैं इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स, लोगों के गोल्स अलग है इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स। मैनेजमेंट शुड अचीव फ्यूजन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ह्यूमन नीड्स, की इंडिविजुअल्स के गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल दोनों का कोऑर्डिनेशन लाना ज़रूरी है, जो कि किससे होता है जब वो कॉपरेट करेंगे और एक फ्यूजन आएगा दोनों के बीच में, इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट है वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस रिलेशंस अमंग पीपल। इंटरपर्सनल रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं कि इंटरपर्सनल रिलेशंस जो हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसको इम्पैक्ट करते हैं। पीपल्स बिहेवियर एज इंडिविजुअल्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर बिहेवियर एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप। ये हमने पहले भी बात की है कि वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं। हो सकता है वो खुद जो चाहते हैं वो ना कर पाए क्योंकि उनका ग्रुप वो नहीं कर रहा। सो समटाइम्स दे एक्ट डिफरेंट फ्रॉम वॉट दे वुड हैव एक्टेड इफ दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि दे एक्ट डिफरेंट from their own behavior when they are a part of a particular group. ठीक है, then people working in organization form their own informal groups, they have their own norms, culture, communication system, same line। Informal groups exercise significant influence on attitude, behavior and performance employees। सेम चीज़ें जो हम बार बार पढ़ रहे हैं, बस एक चीज़ ध्यान रखो, हमने ह्यूमन रिलेशंस में मेन जिसकी बात करी थी वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन जनरल था, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ह्यूमन के बीच में रिलेशन। जब हम बिहेवियरल साइंस अप्रोच की बात करें, वी टॉक अबाउट इनफॉर्मल ग्रुप्स इन इन फोकस। तो यहाँ पे फोकस ग्रुप्स पे है, इनफॉर्मल ग्रुप्स पे। पिछले वाले ह्यूमन रिलेशंस में जो था वो फोकस नॉर्मल ह्यूमन रिलेशंस किसी के भी साथ हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली अ ग्रुप। कंट्रीब्यूशन, अगेन इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, अगेन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट में ऑब्वियसली क्यों है, क्योंकि हमने ग्रुप डायनामिक्स के बारे में, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये सब हमने पढ़ा। देन बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तभी इसको बिहेवियरल साइंस अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि अगेन जब आप पूरे एक ग्रुप का जैसे बिहेवियर स्टडी कर रहे हो उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर भी इफेक्ट होगा। इसका क्रिटिसिज्म अगर पूछ ले, सेम चीज़ें कि दिस अप्रोच अर्स बाय आइडेंटिफाइंग मैनेजमेंट विद साइकोलॉजी। हमने ग्रुप्स की जैसे बात करी कि उसके अकॉर्डिंग, तो ये दिमाग से खेलने के काम है कि आपका क्योंकि ग्रुप है तो अगेन सोशल प्रेशर, जैसे मैंने बात की, साइकोलॉजिकली वो एक प्रेशर क्रिएट होता है कि मुझे भी वैसे ही एक्ट करना है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को साइकोलॉजिकली हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये एक एक चीज़ है वियर्ड जो कि, तो ये क्रिटिसिज्म आया। अगेन डिस्काउंटेड थ्योरी की प्रैक्टिकल चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, थियोरी चीज़ नहीं पढ़ी। देन रेडिकल एम्पिरिसिज्म, सेम चीज़। क्लिनिकल बायस, सेम चीज़। साइंटिफिक वैलिडिटी नहीं है, सेम चीज़। अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि जो ये इसके फाइंडिंग्स हैं दे आर नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, ऑब्वियसली डिपेंड करेगा सिचुएशन टू सिचुएशन, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। बेसिकली क्रिटिसिज्म और ये सबका ऑलमोस्ट न्यू क्लासिकल में सबका सेम था, बट हाँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं, वो मैंने आपको बता दिए। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स तो अलग था, जो ये लास्ट दो हैं इसमें मैंने बेसिक डिफरेंस आपको बता दिया कि ये वाला में ग्रुप की बात हो रही है, पिछले वाले में ग्रुप की बात नहीं हो रही थी, मतलब हो रही थी इन द सेंस ह्यूमन रिलेशंस, कोई भी ह्यूमन रिलेशंस हो सकता था वहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ ग्रुप के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आगे देखो क्या आता है। ओके, डिफरेंस आ गया, देखो ह्यूमन रिलेशंस और बिहेवियरल अप्रोच में क्या डिफरेंस है। फोकस ह्यूमन रिलेशंस पे इंडिविजुअल नीड्स और बिहेवियर, यानी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, और वहाँ पे क्या था, ग्रुप रिलेशनशिप्स। समझ गए, वही चीज़ जो अभी मैंने बोली कि यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, बिहेवियरल में ग्रुप रिलेशनशिप। बेसिस वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो था वो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड था, यानी कि जैसे इसी सीक्वेंस में हमने पढ़ा ना, पहले हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स पढ़ा, फिर ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच पढ़ा,
फिर बिहेवियरल साइंस अप्रोच पढ़ा। तो जो ह्यूमन रिलेशंस वाला था वो इसके बेसिस पे बन के आया, और जो बिहेवियरल साइंस वाला है वो ह्यूमन रिलेशंस पे बन के आया। तो ये वाला हॉथॉर्न के बेसिस पे, वो वाला ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट के बेसिस पे, जो भी उससे पिछला था उसके बेसिस पे बन के आया। तो बेसिस हो गया की कॉन्सेप्ट्स, मोटिवेशन, मोराल, जॉब सेटिस्फैक्शन। अगेन यहाँ पे ग्रुप डायनामिक्स एंड मोटिवेशन थ्रू जॉब एनरिचमेंट, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वही सब। व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया ह्यूमन रिलेशंस में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमने बात की थी कि वो डिस्ट्रक्टिव है, हमेशा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हमने उसको क्रिटिसिज्म में पढ़ा था कि ऐसा नहीं होता, लेकिन ह्यूमन रिलेशंस ऐसा नहीं होता। और लेकिन बिहेवियरल साइंस में जब हम बात करते हैं तो क्योंकि अगेन ग्रुप डायनेमिक्स की बात हो रही है, तो ग्रुप्स में अगेन कॉन्फ्लिक्ट आता है, तो वो इनएविटेबल है, यानी उसको आप रोक नहीं सकते, वो होगा ही होगा। बट मे इवन बी बेनिफिशियल, कैन नॉट ऑलवेज बी रिजॉल्व। हो सकता है बेनिफिशियल हो सकता है ना हो, और हो सकता है रिजॉल्व हो सकता है ना हो। वही चीज़ है कि आप रोक नहीं सकते, होगा तो सही कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कंसर्न, अब देखो जब ह्यूमन रिलेशंस की बात करी तो किस चीज़ का कंसर्न था कि वर्किंग कंडीशंस, इंटरपर्सनल रिलेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब। उसमें हमने बात की थी कि ग्रुप डायनामिक्स, मोटिवेशन, लीडरशिप, है ना, इन सब की बात करी, ठीक है। देखो मैं मानता हूँ इसमें और भी चीज़ें दे रखी हैं, और अगेन प्रॉपर थ्योरी है, उसमें बहुत कुछ आता होता है, लेकिन हम अभी अपने लेवल पे जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप पूरी थ्योरी नहीं पढ़ी है, अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो शायद आपने नहीं पढ़ी हैं ये ह्यूमन रिलेशंस और बिहेवियरल साइंस के बारे में, क्योंकि कोर्स से वो आगे चला जाएगा। कुछ चीज़ें ही करिए, तो उसके बेसिस पे जैसे ये डिफरेंस है, तो सिर्फ आप फिल्टर कर लो कि आपके दिमाग में क्या चीज़ें पॉइंट्स बैठ सकते हैं, बस उन्हीं को बिठाओ, बाकी चीज़ें मत बिठाओ। क्योंकि जैसे बाकी हैं, अब इसकी अगर थ्योरी के पीछे चले जाओगे तो आपको प्रॉपर, अगर या तो ना कि आपने पूरा पढ़ रखा है तो मैं बोलूँ कि हाँ ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ जो भी मैंने काम किया मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि जैसे जो काम का है वो पढ़ो, क्योंकि आपने पूरी थ्योरी नहीं पढ़ी है अभी, आपने सिर्फ कुछ चीज़ें पढ़ी कि हाँ मेन मेन क्या होता है उसमें, तो मेन मेन के हिसाब से जो भी डिफरेंसेस निकल रहे हैं मैं वो बता रहा हूँ। पाइनियर्स, अगेन इसमें कौन था, एल्टॉन मायो एंड हिज एसोसिएट्स। उसका क्या था, पाइनियर्ड बाय मैकग्रेगर, केविस लाइकर्ट, केथ डेविस, मैकग्रेगर, लाइकर्ट, केथ डेविस एंड अदर्स। ये नहीं था पीछे लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा था, बट यहाँ पे है, तो इसको प्लीज़ पढ़ के जाना, ठीक है। देन ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, वहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप ह्यूमन रिलेशंस की बात करते हो तो लोगों को इक्वल ट्रीट करते हो, अलाइक यानी इक्वल, कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन बिहेवियरल साइंस क्योंकि ग्रुप की बात कर रहा है, तो उसने मैंने बोला ना कि इंडिविजुअलिटी और वो सब, तो वो ये है कि रिकोगनाइज करता है कि हाँ हर इंसान जो है डिफरेंट होता है। देन पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो देखो जो आपका ह्यूमन रिलेशंस था उसमें ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम बोला था। उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि ह्यूमन रिलेशन में क्या बोला था उसको, सोशो सिस्टम, एंड यहाँ पे क्या बोला था इसको, सोशो टेक्नो सिस्टम, यानी टेक्निकल वाला एस्पेक्ट भी आता था। तो अगेन इससे ही पता ही चल रहा है कि इसमें सिर्फ सोशल है, इसमें सोशो टेक्नो है, तो यानी इसका स्कोप नैरो है, इसका स्कोप वाइड है, क्योंकि इसमें टेक्नो जो है वो ऐड हो गया, टेक्निकल एस्पेक्ट भी आपने इसमें ऐड किया, ठीक है। ये आपका डिफरेंस हो गया क्लियर। इसके साथ आपका न्यू क्लासिकल अप्रोच खत्म होता है। नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे हमारा थर्ड जो है सिस्टम्स अप्रोच वाला पूरा पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं चलो अगले वीडियो में, मिलते हैं चलो अगले उसमें, तब तक के लिए टेक केयर।